जय हिंद दोस्तों, यह जो वीडियो है वह 23 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? तो द स्कारलेट लेटर जो लिखी है वो लिखी है नाथानियल हार्थोन ने। नाथानियल हार्थोन ने द स्कारलेट लेटर लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टिकर्स नामक सुविधा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो था ऑप्शन ए स्नैपचैट। जिन्होंने ऑप्शन ए स्नैपचैट को टिक किया वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पल्लव राजवंश की जो राजधानी स्थित थी वो कांचीपुरम में स्थित। जिन्होंने ऑप्शन बी टिक करके आया है कांचीपुरम, वह उनका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है? तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी जो है या वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, या वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। जिन्होंने यह ऑप्शन टिक किया है वह उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए थे वो अमिताभ बच्चन जी। श्री अमिताभ बच्चन जी जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सिगफ्रिड लाइन। सिगफ्रिड लाइन जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में की सीमा है, बीच की सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो विदेश व्यापार महानिदेशालय जो है वह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। जिन्होंने यह ऑप्शन टिक किया वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो है यूरेनियम प्रमुख है। तो यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा जो है उत्तर प्रदेश से गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। तो नोएडा जो शहर है वह उत्तर प्रदेश से गौतम बुद्ध नगर में। और उत्तर प्रदेश में बताएं जिलों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75। वर्तमान समय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस जो होता है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 9 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था? तो जून 2024 तक भारत के जो गृह मंत्रालय के जो प्रमुख थे वो थे अमित शाह। अमित शाह जो है सहकारिता मंत्री और भारत के गृह मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1825 में एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित था? तो भारत का पहला हवाई अड्डा जो था वो था बॉम्बे मुंबई में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा जो है 20 लाख है। तो भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 20 लाख की है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किसमें दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है इमेज फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया गणराज्य की जो राजधानी है वह डुबोनिक है। डुबोनिक जो है क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जागरेब। जागरेब जो है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी क्रोएशिया गणराज्य की जो राजधानी है वो जागरेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। यह अधिकारी को संबंधित खतरों से अधिक तेजी से पहचानने में। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो पूछा था, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत में किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भारत के वह पड़ोसी देश जो है भूटान है, भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो गूगल जो है वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, यह जो है गूगल सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवहन या त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो यह जो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था,
1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के जो गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख थे इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो भाग 4 से संबंधित है। और भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया था वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। पुस्तक ए लाइफ मिसप्रिंट किसके द्वारा लिखी गई? तो पुस्तक ए लाइफ मिसप्रिंट जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो आसमान में नीलेपन का जो मुख्य कारण है वह वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस खेल से जुड़े थे? तो रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया वह जो क्रिकेट के खेल से जुड़े हुए थे, क्रिकेट से जुड़े हुए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का जो नाम है वो गोदावरी है। गोदावरी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया है वो उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनएचआरसी का जो पूर्ण रूप जो नाम है वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो वर्ष 1985 को जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। जिन्होंने युवा ऑप्शन पर टिक किया था वह उनका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, कौन सा अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन बी गुणात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो BRI का जो पूर्ण रूप जो नाम है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है स्पीयर फिशिंग विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा की खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो पहली बार जो है राष्ट्रीय कृषि नीति जो घोषित की गई थी वो जुलाई 2000 में की गई थी। जिन्होंने जुलाई 2000 को टिक किया था वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो था ऑप्शन ए 2006 में। 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो रसलुक थे। रसकुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्म की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो पाकिस्तान देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो था ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य जो है अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी? तो चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, यह जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो महासागर अम्लीकरण का जो प्राथमिक कारण है वो है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण है। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।